हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित के वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, जो कि अपने को प्रश्नावली 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण से अपने को दे रखी है। इन सभी वर्कशीट की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ मिल जाएगा, जिसके अंदर सभी वर्कशीट और मॉडल पेपर 2024 के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न। इसके अंदर है कि एक संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या का 2 गुणे का अंतर 9 है, तो इसको बीज गणितीय रूप के अंदर लिखना है। तो एक संख्या का 3 गुना मतलब 3 गुणे का मतलब आप समझ गए होंगे। 3 गुणे का मतलब अपने लिख सकते हैं 3x। दूसरी संख्या का 2 गुणे का मतलब अपने लिख सकते हैं 2x या फिर 2y, क्योंकि ये दो चरों वाले हैं, तो एक x है तो एक y है। आगे बोला है दोनों का अंतर 9 है, तो दोनों का अंतर यानी कि एक संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या का 2 गुणे का अंतर, तो अंतर मतलब माइनस है। 3x माइनस 2y बराबर 9, जो कि अपना इसका जो बे नंबर ऑप्शन है वो अपना सही है। दूसरा है 7 सेवों और 4 संतरों का मूल्य 45 रुपये है। अगर सेवों का मूल्य अपने x रुपये माने और संतरों का मूल्य अगर अपने y रुपये माने, तो दोनों का मिलाकर 45 रुपये यानी कि 7x प्लस 4y बराबर 45, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है क्या बिंदु 2 3 रेखा 3x माइनस 2y बराबर 5 पर स्थित है। तो इसमें अपने मान रख कर देख लेते हैं। 3 का 3 लिखा, x की जगह पे अपने 2 रख देंगे, माइनस 2, y की जगह पे अपने 3। तो ये जो पहला मान है वो x का, दूसरा मान y का, तो इस समीकरण में x और y की जगह पे अपने रख रहे हैं। और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 बराबर में अपने पास उत्तर आता है 0, जबकि यहाँ पे दे रखा है कि 5, तो मतलब ये बिंदु इसके ऊपर स्थित नहीं है। तो लिख देंगे बिंदु रेखा पर स्थित नहीं है। चौथा प्रश्न है एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योगफल 40 वर्ष है। यदि पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना हो तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर पहले अपने मानना पड़ेगा, माना कि पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, पिता की वर्तमान आयु y वर्ष है। इसके बाद जो अपने को शर्त बोलता है उस शर्त के अनुसार पहले समीकरण बनेगी, फिर उसको सॉल्व किया जाएगा। तो इसको अपने एक बार वीडियो को पॉज यहाँ पे रोक कर इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस तरीके से अपने इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें लिखा जाएगा माना कि पुत्र की आयु बराबर x वर्ष है और पिता की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। पहली लाइन लिख देंगे। उसके बाद अपने को जो इसकी शर्त बोली है कि दोनों का जो योगफल है, यहाँ पे अपने बोला है कि योगफल 40 वर्ष है, तो योगफल बराबर यानी कि दोनों पुत्र और प्लस पिता बराबर 40 वर्ष। फिर दूसरी लाइन में बोला कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना है। तो इसमें यानी कि अगर पुत्र की आयु 20 वर्ष है तो पिता की आयु 60 वर्ष होगी, यानी कि 3 गुना। अगर पुत्र की आयु 15 वर्ष है तो पिता की आयु 45 वर्ष होगी। तो 3 गुना मतलब पिता की आयु और बराबर पुत्र की आयु 3 गुना। अब यहाँ से जो y बराबर आप 3x देख रहे हो, ये समीकरण 1 में इस y की जगह पे अपने 3x यहाँ पे रख देंगे इस तरीके से। फिर 3x और 1x जोड़ेंगे 4x बराबर 40। x का मान निकालना है तो 4 जो ये गुना में था वो इसके बटे में आ जाएगा। 40 में 4 का भाग देंगे 10 आता है। मतलब ये पुत्र की जो आयु है,
पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी 10 वर्ष और पिता की जो आयु है वो 3 गुनी है, तो उसकी आयु हो जाएगी 30 वर्ष। इस तरीके से आपको नीचे 2 लाइनें लिख देनी है। नेक्स्ट देखिए अपना जो 5वां प्रश्न है, इसमें बोला है समीकरण 2x + 5y बराबर 17 के 2 हल ज्ञात करने हैं। कोई भी 2 हल अपने को इसके बताने हैं ताकि अपने x और y की जगह पे रखें तो बराबर में 17 आ जाए। ऐसे कोई भी 2 संख्याएं जिसको इसमें मान रखने पर अपने पास क्या आ जाए, 17 आ जाए। तो एक जैसे इसमें अपने x और y का मान कुछ भी आप रख सकते हैं। तो ये जो 2 हल हैं वो एक तो आ जाएगा बिंदु 1 और 3, अगर अपने इसमें लेते हैं बिंदु 1 3, तो बिंदु 1 3 के अंदर ये मान यहाँ पे रख देंगे अपने x की जगह पे 1, y की जगह पे 3 यानी कि 2 और ये 3 यहाँ पे रख दिया। इसको हल करते हैं तो ये हो जाता है 17। एक दूसरा बिंदु यानी कि दूसरा हल इसका -4 और 5 लें तो इस तरीके से यहाँ पे 2 तो जो समीकरण में दे रखा है, 4 अपने x का मान रख रहे हैं 5 समीकरण में और y का मान 5 रख रहे हैं। इसको हल करेंगे 2 चौके 8 माइनस के 5 5 25, 25 में से 8 घटा देंगे तो 17 आता है। फिर छठे प्रश्न के अंदर अपने को रेखिक समीकरण युग्म का हल बताना है। अब इसके अंदर अपने को बराबर में यहाँ पे 0 और बराबर में यहाँ पे 0 दे रखी है, तो दोनों समीकरणों को अगर अपने हल करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ऐसे लिख देना पहले समीकरण 1 व 2 को हल करने पर x बराबर 0 और y बराबर 0। फिर 7वां प्रश्न है, इसके अंदर अपने को प्रतिस्थापन विधि से जो सवाल है इसको अपने सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि इसमें अपने काम लेनी है, तो इसको अपने कर लेते हैं किस तरीके से ये सॉल्व होगा अपना। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि समीकरण 1 से मान निकालकर वो दूसरी समीकरण के अंदर अपने को रखना होता है। तो जैसे पहले मैं ये 1 नंबर समीकरण है इसको अपने थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ऊपर से। तो ये समीकरण 1 अपनी 2x + 3y बराबर में 8। यहाँ से अगर अपने अकेले x का मान निकालें तो ये प्लस के 3y बराबर के दूसरी तरफ लिखें तो माइनस के हो जाएंगे और बटे में अपने पास आ जाएगा 2। ये अपनी समीकरण नंबर 3 इसको नाम देंगे क्योंकि 1 नंबर और 2 नंबर समीकरण अपने को प्रश्न में दे रखी है। अब यहाँ से 3 नंबर समीकरण जो अपनी बनाई है तो इसको अपने चाहें तो इस तरीके से बॉक्स के अंदर भी बंद कर सकते हैं। और ये जो x का मान अपने पास आए समीकरण 2 के अंदर रख देंगे तो नीचे लिखा जाएगा x का यह मान समीकरण 3 में रखने पर। तो ये लाइन आपको नीचे लिखनी होती है, x का यह मान समीकरण 3 के अंदर रखने पर, 2 में रखने पर, x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर। तो 2 नंबर समीकरण यहाँ पे नोट करें, 8x - 3y बराबर में 2। 8 का मैंने यहाँ पे 8 लिखा, x की जगह पे जो समीकरण नंबर 3 में निकाला कि 8 - 3y और बटे में 2, फिर माइनस में 3y और बराबर में 2, इसका आ जाएगा। उसके बाद फिर ये 2 के पाड़े से कटें, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, इस तरीके से कट कर देंगे 2 के पाड़े से। अब यहाँ पे जो आप 4 दे रखे हैं जो अपने काट के लिखा है, इस 4 का कोष्टक के अंदर गुना होगा इस 8 के साथ और आगे वाले 3 के साथ। तो इस 4 का अपने क्या करना है, उसके बाद गुना करके लिखना है। तो 4 का 8 से गुना करेंगे, 4 8 32, फिर 4 का 3 से गुना करेंगे, 4 3 12, उसके आगे माइनस के 3y और बराबर में 2। अब माइनस के 12 और माइनस के 3y ये अपने पास हो जाएंगे माइनस के 15y और बराबर में 2, प्लस के 32 है तो ये हो जाएंगे माइनस के 32। इसके बाद माइनस के 15y और 2 में से 32 घटा देंगे तो अपने पास आ जाएगा माइनस के 30। y का मान निकालना है तो ये आ जाएगा -30
और इसके बटे में अपने पास आ जाएंगे यहाँ पे माइनस के 15। माइनस से माइनस कट जाएगा, 30 में 15 का भाग देंगे तो अपने पास जो y का उत्तर है वो आ जाएगा 2। ये y का मान अपने पास 2 आ जाता है। ये y का मान 2 अपने को समीकरण नंबर जो अपने पास 3 बनी थी उसके अंदर अपने को ये y का मान 2 रखना है। तो इसके आगे लिख देंगे y का मान, उसके बाद आपको लिखना है y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ऐसे लिख देना है पूरा कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 8 माइनस 3, यहाँ पे जो आप ये y देख रहे हो इस y की जगह पे रख दिया 2 और बटे में आ जाएगा 2। अब 8 2 का 3 से गुना होगा 6 बटे में 2, 8 में से 6 घटा देंगे 4 बटे में 2, 4 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास 8 में से 6 घटाएंगे तो अपने पास बचता है 2 बचता है। 8 में से 6 घटाएंगे 2 बटे में 2 आ जाएगा, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1। तो इसके जो हल हैं वो अपने पास 1 में तो x का मान इसमें आ चुका है 1 और y का मान इसमें अपने पास आ चुका है 2। ये 2 आपको इसके हल है वो ज्ञात करने थे। तो ये होती है अपनी प्रतिस्थापन विधि। समीकरण नंबर 1 से x या y का मान निकालकर समीकरण नंबर 2 में रखना, वहाँ से उसका मान आएगा, वो मान वापस अपने समीकरण 3 में रख के दोनों हल इसके x और y के मान अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अपना 7वां प्रश्न प्रतिस्थापन विधि से होता है कंप्लीट। इसके आगे अपने को 8वां प्रश्न दे रखा है जिसके अंदर अपने को बोला है कि विलोपन विधि के साथ इसको क्या करना है, अपने हल करना है। तो 8वें प्रश्न को भी अपने विलोपन विधि से जब किसी प्रश्न को हल किया जाता है तो एक को विलोपित किया जाता है, विलोपित किया जाता है किसी भी एक को, या तो x को या फिर y को। इसमें देखें समीकरण 1 में y का मान यहाँ पे 4y है और समीकरण नंबर 2 में यहाँ पे 2y है। तो दोनों के गुणांक अपने को एक जैसे करने हैं। इसमें समीकरण नंबर 1 में 4y है तो यहाँ पे 2y को अपने 4y करना चाहिए, तो इसको 4y करने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इस 2 को 4 करने के लिए 2 से गुना करेंगे तब जाके ये 4y होगा, यानी कि समीकरण नंबर 2 को 2 के साथ गुना करने पर। ठीक है, पूरी समीकरण के साथ ही अपने को क्या करना है, 2 का गुणा करना है ताकि ये अपने पास 4y बन जाए। तो पहले तो ये लाइन लिखेंगे कि समीकरण 2 में y का गुणांक समान करने के लिए 2 से गुणा करते हैं। अब 2 से गुणा करके दोनों समीकरण नंबर जो 1 है उसको तो सेम टू सेम जैसा है वैसा का वैसा ही लिखा कि 3x + 4y बराबर में 10। समीकरण नंबर 2 को 2 के साथ गुणा करने के बाद लिख रहे हैं यहाँ पे, 2 के साथ इसको गुणा करना है तो 2x को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, 2y को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 4y, फिर 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। इसके बाद ये प्लस का 4y है, माइनस का 4y कैंसिल, 3x और 4x हो जाएंगे अपने पास 7x और 10 और 4 अपने पास हो जाएंगे 14। यहाँ से x का मान निकालें तो ये आ जाएगा 14 और बटे में 7, 7 का भाग दें 14 के अंदर तो x का मान यहाँ से निकलता है 2 आता है। ये x का मान समीकरण नंबर 1 या 2 के अंदर अपने को रखना है। आप चाहें समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं, आप चाहें तो समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण नंबर 1 है 3x + 4y और बराबर में है 10, 3 का 3, x का मान रखा 2 प्लस में 4y और बराबर में हो जाएंगे 10, 3 दूनी 6 प्लस में आ जाएंगे 4y और बराबर में 10। प्लस के 6 बराबर के उधर लेके जाएंगे तो अपने पास हो जाते हैं माइनस के 6 और 10 में से ये माइनस के 6 हो जाएंगे। 10 में से 6 घटा देंगे तो अपने पास बचते हैं 4। y का मान अपने को ज्ञात करना है
तो जो y के गुणा में 4 हैं वो इसके बटे में आ जाएंगे। 4 में 4 का भाग देंगे तो y का मान अपने पास 1 आ जाता है। तो इस तरीके से दोनों समीकरणों को विलोपन विधि के साथ अपने सॉल्व किया है। तो उससे ऊपर 7वां जो प्रश्न किया था वो प्रतिस्थापन विधि से था। ये जो प्रश्न है ये 8वां विलोपन विधि से है। इसके बाद फिर 9वां प्रश्न अपने पास आता है जो कि अपने को फिर से प्रतिस्थापन विधि के साथ इसको सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि जैसे अभी अपने थोड़ी देर पहले इसको किया है उस तरीके से इसको अपने सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से ये अपनी समीकरण नंबर 1 है और ये अपनी समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण नंबर 1 से इसको अपने हल करें तो यहाँ से अपने को x का मान निकालना है। तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस के 5y और इसके बटे में आ जाएंगे 8। ये अपनी हो जाएगी 3 नंबर समीकरण। ठीक है, ये अपनी तीसरी समीकरण यहाँ से बनती है। तो यहाँ पे जो x का मान अपने निकला है कि x बराबर 9 माइनस 5y बटे में 8। ये x का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर इसके बाद 2 नंबर समीकरण लिखी कि 3x प्लस 2y और बराबर में 2। अब इसमें 3 का 3, x का जो मान अपने समीकरण नंबर 3 में निकाला है उसमें रख देते हैं ये 9 माइनस 5y और बटे में 8। उसके आगे प्लस में 2y और बराबर में 2। अब ये 3 और बटे वाले 8 कटेंगे नहीं। तो जब ये कटेंगे नहीं तो इस 3 का तो इस 9 के साथ गुना, 3 का इस 5 के साथ गुना और इसके बटे में 1 लगा के 8 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो 8 आएगा और लघुत्तम लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तो नीचे 8 लघुत्तम आ गया। तो 8 का जब 8 में इसको सॉल्व करते हैं तो 8 में 8 का भाग दे के 1 और 1 का 3 ही आता है। तो इसको ऊपर वाले का गुणा करना है। 9 तिये 27 माइनस 5 तिये 15y प्लस अब ये जो बटे में 1 है इस 1 का तो अपने इधर तिरछा गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा करेंगे। तो 8 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16y और बराबर में 2। अब ये जो बटे में आप 8 देख रहे हो ये बटे वाला 8 इस 2 के गुणा में चला जाएगा और इधर अपने पास आ जाएगा 27। 16y प्लस के हैं, 15y माइनस के हैं। तो 16 में से 15y घटाएं तो अपने पास 1y बचेगा और ये जो बटे में 8 है वो 2 के गुणा में जाएंगे तो 8 दूनी 16। यहाँ से आ जाएगा y बराबर 16 प्लस के 27 हो जाएंगे माइनस के 27। y बराबर 16 में से 27 अगर अपने घटाते हैं तो यहाँ पे बचेंगे माइनस के 11। यानी कि जो y का मान है वो अपने पास आ जाएगा माइनस के 11 आ जाते हैं। अब ये जो y का मान है वो अपने समीकरण नंबर 3 में y की जगह पे रखना होता है। तो अब इसके बाद अपने को लिखना है कि समीकरण नंबर 3 से लिखेंगे। उसके बाद 3 नंबर समीकरण के अंदर जो अपने को x बराबर 9 माइनस 5 y की जगह पे आ जाएगा माइनस का 11 और बटे में है इसके 8। इसके आगे 9, 11 का 5 के साथ गुणा करें, 11 5 55 और बटे में आ जाएंगे 8। ठीक है, प्लस के 55 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस होता है और 55 और 9 अगर अपने जोड़ते हैं तो ये अपने पास हो जाते हैं 64। 64 और बटे में 8। अब 64 में अगर अपने 8 का भाग दें तो अपने पास आता है 8। तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा और y का मान अपने पास आ गया था माइनस के 11। तो ये प्रतिस्थापन विधि से इस तरीके से अपने सॉल्व करते हैं। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना कि अगर नहीं कटता तो इसके साथ गुणा होता है 3 का और 5 का इसके साथ गुणा होता है और 8 का इधर इसके साथ गुणा होता है। तो इस तरीके से गुणा करके अपने इसको लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो बटे में 8 आया, इस 8 का ये जो बराबर में संख्या 2 है
इसके साथ गुना होके यहाँ पे 16 आते हैं। और आगे y का मान आ जाएगा। ये y का मान अपने को समीकरण नंबर 3 में रखना होता है, वहाँ से फिर x का मान ज्ञात हो जाता है। तो ये था अपना 9वां प्रश्न जो कि अपने को करना था प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पे अपने ये वर्कशीट नंबर 8 पूर्ण होती है। आगे अपने करेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली चौथी की वर्कशीट नंबर 9। अगर आपको ये सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इस पूरी वर्कबुक की जो प्लेलिस्ट है वो आपको प्लेलिस्ट चैनल के अंदर मिल जाएगी, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर भी इसका आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद और शुभ दिन।